आज है हमारा डे 35 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में और आज हम लोग देखेंगे क्लोज़र के बारे में। ठीक है, क्लोज़र प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस हमने पढ़ चुका है, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में। तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या होता है प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। अब हम लोग देखेंगे क्लोज़र क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जेएस में। तो क्लोज़र हेडिंग डाल देते हैं और आते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई भी फंक्शन जो एक और फंक्शन जो है फंक्शन को रिटर्न कर दे उसे क्लोज़र कहते हैं। और इसे क्लोज़र कहते हैं। एक सेकेंड मैं इसको वाटर ऐप कर दूँ, है ना। उसे क्लोज़र कहते हैं और उससे यूज़ करें पेरेंट फंक्शन का कोई वेरिएबल। ठीक है, और उसमें उसके अंदर मतलब पेरेंट फंक्शन का कोई वेरिएबल हमको यूज़ करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, मैंडेटरी है, बिना उसके यूज़ किए बिना हमारा वो क्लोज़र काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो एक फंक्शन हमने बनाया काउंटर से। ठीक है, फंक्शन बनाया काउंटर और उसमें मैंने वेरिएबल लिख दिया काउंट। देखो, ठीक है, ये मैंने पहले दे दिया, ये पेरेंट फंक्शन में मैंने दिया है। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने लिख दिया काउंट प्लस प्लस, और काउंट को हमने क्या कर लिया, कंसोल पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और उसको काउंटर को कॉल करते हैं। ठीक है, काउंटर को मैंने कॉल किया। तो जैसे मैंने कॉल किया, एक सेकेंड मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको हमको सेव करना पड़ेगा कहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं वेरिएबल काउंट इक्वल टू काउंटर में। ठीक है, यहाँ लिखें काउंट, तो ये चलेगा हमारा। ठीक है, हमने चलाया काउंटर फंक्शन को और देखो काउंटर फंक्शन को जैसे हम कॉल करेंगे तो ये चलेगा। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऐसा कोई भी फंक्शन जो एक फंक्शन को रिटर्न कर दे, ऐसा कोई भी फंक्शन जो एक फंक्शन को रिटर्न कर दे, ठीक है, कर दे, उसे क्लोज़र कहते हैं। और यूज़ करें पेरेंट फंक्शन का कोई भी वेरिएबल। ये जो काउंट 0 था तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है वो काउंट ही यूज़ हो रही है। ठीक है, तो हम ये एक काउंटर पे हमारा क्या रिटर्न हो रहा है, ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है। और इसको हम लोग कहीं सेव कर लें, मान लो FUNC में सेव कर लिया हमने। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग यहाँ चलाएं FUNC, तो देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये वाला चीज़, ये वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और जितनी बार हम लोग FUNC चलाएँगे उतनी बार हमारा क्या होगा, काउंटर बढ़ेगा। ठीक है, FUNC चलाया हमने तो 1 आ गया। ठीक है, फिर से चला दिया हमने तो 2 आ गया, फिर से चला दिया तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्लोज़र प्रॉपर्टी। ये देना मैंडेटरी है भैया, ये देना मैंडेटरी है। ये नहीं दोगे तो ये क्लोज़र प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्लोज़र प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी कि क्या कहलाने लगेगी, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी चीज़ कहलाती है जिसका नाम है हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाने लगेगी। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे इसका वेरिएबल देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो मान लो एक और फंक्शन बना देते हैं हम लोग। एक हमने फंक्शन बनाया, फिर से देखना। ठीक है, फिर से देखो, जितनी बार समझोगे उतनी बार समझाएंगे। ठीक है, एक बार फंक्शन बनाया हमने, वेरिएबल a इक्वल टू 12। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने फंक्शन। ठीक है, फंक्शन रिटर्न कर दिया और रिटर्न में क्या लिखा कि जो भी इसके अंदर है वो क्या वेरिएबल a है। और वेरिएबल a कहाँ डिफाइन है, इस वाले फंक्शन में डिफाइन है। वेरिएबल a कहाँ डिफाइन है, इस वाले फंक्शन में डिफाइन है। और ये क्या है हमारा एक क्लोज़र प्रॉपर्टी। और जब हम लोग इसको चलाएंगे, ठीक है, जब हम लोग चलाएंगे ABC को, तो ABC, इसको मैं हटा देता हूँ, बार बार ये प्रिंट हो जाएगा। ABC चलाया हमने तो क्या आ गया, तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ, जो भी हमने यहाँ पे दिया था उसको उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे
पेस्ट कर दिया, या ये उसका वेरिएबल हमने यहाँ लिख दिया। तो जब वेरिएबल हमने लिखा तो वो फंक्शन चला, तो इसका रिटर्न फंक्शन चला। जब इसका रिटर्न फंक्शन चला तो उसने कहा कि भैया हमको ए चाहिए, ए कहाँ पे मिलेगा, हमको यहाँ मिलेगा। तो ए उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब होता ये है, इसमें बिहाइंड द सीन क्या काम करता है, देखो जब भी ये फंक्शन चलता है, ठीक है, समझना, जब भी ये फंक्शन चलता है तो ये रिटर्न पास करता है, ठीक है, इतना समझ में रिटर्न पास करता है। लेकिन जैसे ही रिटर्न पास होता है वैसे ये वाला फंक्शन जो है ना, वो मिट जाता है, यानी वो रिमूव हो जाता है। बट ट्विस्ट यहाँ आता है, ट्विस्ट ये आता है कि जो भी इसमें जो फंक्शन के जो वेरिएबल यूज़ किया गया है, ठीक है, जो पेरेंट में जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया है, ठीक है, अगर वो वेरिएबल इस रिटर्न में कहीं यूज़ हो रहा हो तो इस जो वैल्यू जो ये फंक्शन हमारा जो है, जिसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है, उसके पास जो भी वैल्यू है, जैसी भी तरह की वैल्यू है, वो एक जगह जाके स्टोर हो जाती है। ये फंक्शन तो मिट जाएगा लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी फॉर द फ्यूचर पर्पज़ ऑफ यूजेस, ठीक है, बाद में यूज़ करने के लिए, ठीक है, बाद में कहीं अगर वो काम पड़ा ए का तो उसके लिए काम आ जाएगी, ठीक है। तो फिर समझो, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक ABC नाम का वेरिएबल बनाया जो कि ABCD हमारा फंक्शन चला रहा है, ठीक है, ABCD नाम का फंक्शन चला रहा है। तो उसने कहा ठीक है फंक्शन चल जाएगा, फंक्शन चला, ठीक है, फंक्शन चला। फंक्शन के पास क्या था, एक वेरिएबल था a = 12। इसने सर्च किया कि रिटर्न में जो पास हो रहा है क्या वहाँ पे कहीं a है, तो उसने कहा हाँ a है। तो a जो है ना, ये जाके कहाँ पे सेव हो गया, हमारे रैम में स्टोर हो गया, ठीक है, जाके। लेकिन ये फंक्शन क्या है, मिट गया। जब रिटर्न फंक्शन चलेगा उसका पेरेंट फंक्शन हमेशा गायब हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। ऐसा समझ लेना कि बच्चा जैसे हुआ उसका पापा मर गया, ठीक है, बच्चा जैसे हुआ उसका पापा मर गया, लेकिन अपनी जायदाद छोड़ गया, जायदाद जो है अब वो बच्चे के नाम है, बच्चे के नाम है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उठा के उसने रख दी, ठीक है, फॉर द फ्यूचर पर्पज़ यूजेस, ठीक है। तो ऐसे समझ जाओ, ठीक है। अब अगले वाले में अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं JS इवेंट डेलीगेशन। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं JS इवेंट डेलीगेशन। तो साले वीडियो में हम लोग देखेंगे JS इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ हेडिंग डालते हैं JS इवेंट डेलीगेशन। सुनो, जब आप एक सेकेंड, जब आप इवेंट लिसनर से कोई जब आप इवेंट लिसनर से कई सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के इवेंट्स को हैंडल कर सकें, ठीक है। जब हम इवेंट लिसनर से कई सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को हैंडल कर सकें। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास ये बटन है, ठीक है, हमारे पास एक बटन है जिसका नाम है प्ले और जिसकी आईडी है प्ले, ठीक है, इसका नाम है प्ले, इसकी आईडी है प्ले। और एक और इवेंट है जिसका आईडी है पॉज और उसका नाम भी क्या है, पॉज, ठीक है, इसका नाम भी क्या है, पॉज, ठीक। और ये किसके अंदर है, ये एक पेरेंट के अंदर है, ठीक है, एंड डॉट ये हैशटैग लगा के पेरेंट लिख देते हैं, पेरेंट, ठीक, ये पेरेंट के अंदर है, ठीक। यहाँ देख लो, यहाँ दो बटन आ गए कि जब हम इस पर कुछ क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमने इस पर इवेंट लिसनर लगाया ही नहीं अभी तक, इवेंट लिसनर नहीं लगाया हमने अभी तक। सुनो, जब हम इस पर क्लिक करें तो कुछ हो, जब हम इस पर क्लिक करें तो कुछ हो, लेकिन किससे हो, सिर्फ एक इवेंट लिसनर से हो, सिर्फ एक इवेंट लिसनर से। बार बार सबके लिए अलग अलग इवेंट लिसनर ना बनाना पड़े हमको, ठीक है। तो सुनना, अब सुनना,
इवेंट लिसनर को पेरेंट पर लगाओ, ठीक है, लगाओ एंड उनको आईडी या क्लास या फिर टैग के बेसिस पर डिफरेंशिएट करके, ठीक है, डिफरेंशिएट करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म करो, ठीक है, परफॉर्म करो। परफॉर्म क्या होता है? परफॉर्म करो, ठीक है, परफॉर्म करो। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक पेरेंट बनाया, ठीक है, पेरेंट बनाया और उस पर चलाया हमने प्ले और पॉज, ठीक है। जब देखो इवेंट लिसनर क्या होगा कि पहले प्ले पे चलेगा, ठीक है, और पॉज पे चलेगा, पॉज पे चेक करेगा, ठीक, इन दोनों पे चेक करेगा। अगर इन दोनों पे इवेंट नहीं है तो, ठीक है, अगर इन दोनों पे इवेंट नहीं है तो पेरेंट पे चेक करेगा, और पेरेंट पे इवेंट नहीं है तो फिर ये बॉडी पे चेक करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट बबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट बबलिंग। क्या कहता है इवेंट बबलिंग? कि पहले इस पे चेक करेगा कि इस पे इवेंट लगा है कि नहीं, फिर इस पे चेक करेगा कि इस पे इवेंट लगा है कि नहीं, ठीक है। अगर इन दोनों पे किसी पे नहीं लगा है तो ये पेरेंट पे चेक करेगा कि पेरेंट पे लगा है कि नहीं। अब पेरेंट पे भी नहीं लगा है तो ये किस पे चेक करेगा? बॉडी पे चेक करेगा। सब पे चेक करता है ये। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इवेंट बबलिंग कहते हैं, ठीक है, इवेंट बबलिंग कहते हैं। आते हैं यहाँ पे और एक बनाते हैं वेरिएबल पेरेंट, इसमें हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जिसके अंदर हमने डाल दिया क्या? इसका आईडी, ठीक है, इसकी आईडी डाल दी हमने, कॉपी की और पेस्ट किया कि हमको इस पे लगाना है, ठीक है, इस पे लगाना है हमको क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, अब डालते हैं पेरेंट कि पेरेंट पे क्या लग जाए? पेरेंट पे लग जाए ऐड इवेंट लिसनर। पेरेंट पे हमने लगा दिया इवेंट लिसनर। किस पे लगा दिया? इस पे लगाया है इवेंट लिसनर, ठीक है, इस पे इवेंट लिसनर लगा दिया। और कहा हमने कि जब भी क्लिक हो, क्या हो? जब भी क्लिक हो तो एक फंक्शन चले। क्या चले? एक फंक्शन चले, जिस फंक्शन में क्या लिखा है? console.log, उसमें लिखा है हेलो भैया, ठीक है, क्या लिखा है? हेलो भैया। तो जब हम इस पर प्ले पे देखो एक सेकेंड, क्या लिखा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल ऐड इवेंट लिसनर, रीडिंग ऐड इवेंट लिसनर। तो इसमें हम लोग क्या, इसमें एरर आ रही थी, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल ऐड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी हमने पेरेंट दिया ना, इसको हैशटैग करके देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने आईडी दी है ना, हैशटैग करके हमें देना पड़ेगा। तो अब जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, प्ले पे क्लिक किया तो हेलो भैया चला, पॉज पे क्लिक किया तो भी हेलो भैया चला, प्ले पे क्लिक किया तो भी हेलो भैया, पॉज पे किया तो भी हेलो भैया, ठीक है। दोनों पे क्लिक करने पे क्या चल रहा है? हेलो भैया, क्योंकि हमने लगाया इस पर, और ये इसके चिल्ड्रन कौन है? दोनों प्ले एंड पॉज। तो इन दोनों पे जो भी होगा, ठीक है, इसके अंदर पे जो भी चीज़ पे होगा, इन दोनों के अंदर जो भी चीज़ पे हम लोग क्लिक करेंगे, दोनों चीज़ पे क्या चलेगा? हेलो भैया चलेगा, ठीक है, दोनों चीज़ों पे क्या चलेगा? हेलो भैया। अब समझो यहाँ पे। अब एक और चीज़ देखो, जब हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो हम लोग इस पर मान लो हमको डिटेल चाहिए। क्या चाहिए? डिटेल्स, कि हमने किस पे क्लिक किया और कब क्लिक किया, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेल से हम लोग डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग DVT दे देते हैं, कुछ लोग E रखना देते हैं, ठीक है, कुछ लोग DVTW ऐसे कुछ करके दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें क्या रखेंगे? डिटेल्स रखेंगे, ठीक है। और डिटेल्स में क्या रखेंगे? सीधे इसको क्लिक किया हमने तो यहाँ पे डिटेल जनरेट होगी। डिटेल में क्या जनरेट हुआ? नीचे आएंगे, यहाँ पे देखना टारगेट लिखा हुआ, ठीक है, ये टारगेट, ये इंपॉर्टेंट है कि टारगेट बता रहा है हमको कि किस पे क्लिक हुआ, ठीक है, किस पे क्लिक हुआ? टारगेट पे क्लिक हुआ,
टारगेट क्या है, बटन प्ले, हैशटैग प्ले पे क्लिक हुआ, ठीक है। और जब हम लोग पॉज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब उसको रिफ्रेश किया हमने और जब हमने पॉज पे क्लिक किया तब पॉज का देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे टारगेट क्या हो गया, बटन पॉज, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या हमारा टारगेट है। टारगेट अगर हमारा मेन चीज़ है तो हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते, डॉट टारगेट से हम लोग क्या पता लगा लेंगे कि किस पे क्लिक हुआ डायरेक्ट। देखो प्ले पे क्लिक हुआ था, फिर पॉज पे क्लिक हुआ, फिर प्ले पे क्लिक हुआ, फिर पॉज पे क्लिक हुआ, तो सारा डेटा हमको मिल जा रहा है कब किस पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। सिंपल है ना, सिंपल है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इसको हमने हटाया, यहाँ लिखा हमने इफ़ अगर डिटेल्स में देखो और टारगेट देखो कि उसकी जो आईडी है क्या, अगर उसकी आईडी अगर प्ले है, ठीक है, उसकी आईडी अगर प्ले है तो console डॉट लॉक कर दो प्ले बटन क्लिक्ड, ठीक है, प्ले बटन क्लिक्ड। एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ डिटेल्स डॉट टारगेट डॉट आईडी, अगर उसकी आईडी क्या हो, अगर उसकी आईडी क्या हो, पॉज, ठीक है। स्पेलिंग तो सही लिख रहे हैं ना हम लोग, हाँ स्मॉल में, ठीक है, PAUSE, ठीक है। अगर उसकी आईडी क्या हो, पॉज हो, है ना, तो console डॉट लॉक कर दो पॉज बटन क्लिक्ड, ठीक है। भैया आपने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया, आपने यहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ किया, एल्स इफ़ यूज़ किया, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे एल्स नहीं यूज़ किया, तो मेरे भाई कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे एल्स इफ यूज़ करने की, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड, एक सेकेंड, क्या एरर दिखा रहा है, सही तो लिखा था एल्स इफ, अच्छा ठीक है, एल्स इफ में थोड़ा गैप होगा, ठीक है, दोनों साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे एल्स यूज़ करना, ठीक है। अगर एल्स यूज़ करते तो कहीं भी क्लिक हो रहा तो फिर उसके लिए बताना पड़ता है कि इस पूरे बॉक्स में कहीं भी क्लिक हो रहा तो उसके लिए बताना पड़ता है, लेकिन हमने कह दिया कि सिर्फ इस पर क्लिक हो, है ना, या फिर इस पर क्लिक हो, तो उसके लिए हमने सिर्फ चलाया है, ठीक है। तो देखो जब प्ले पे क्लिक होगा तो क्या लिख के आएगा, प्ले बटन क्लिक्ड। जब हमने प्ले पे क्लिक किया तो डिटेल्स में गया, डिटेल्स में टारगेट में गया, टारगेट में जाके आईडी सर्च की इसने कि क्या प्ले है, हाँ प्ले है, जब प्ले था तो ये प्रिंट हो जाएगा, और जब पॉज होगा तो पॉज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके चेक कर रहा है ना भैया कि पॉज है कि क्या है ना, चेक कर रहा है ना। तो बस इसी से हम लोग पता लगा लेते हैं कि क्या किस पे क्लिक हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इवेंट को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इवेंट को हैंडल किया जा रहा है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है और एरर हैंडलिंग भी देखेंगे, ठीक है, और जेएस कस्टम इवेंट भी हो सके तो ये भी कवर कर लेंगे उसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।